इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में, वास्तविक संख्या के सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं फिर से एक प्रश्न ले रहा हूँ, जिसमें हम लोग आसान आवर्ती संख्याओं को, यानी आसान आवर्ती संख्याओं का को p/q के रूप में लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि रियल नंबर के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और उसे यानी 1.27 को हल किया था। अगर आपको बेसिक जानना है तो आपको पहले वीडियो को देख सकते हैं, यानी पार्ट 1 रियल नंबर के पार्ट 1 वीडियो को। अब हम यहाँ इस दूसरे पार्ट में हम एक और प्रश्न हल करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न है 0.333 यानी 0. प्रश्न है ये 0.3 को p/q के रूप में लिखे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को सरल विधि से p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो हमने ये विधि अपनाया है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, आप पहले पार्ट की वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे करना है। तो उत्तर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना कि ये जो संख्या है, माना कि 0.3 बराबर x। आप देख सकते हैं कि पहले वीडियो में हमने इसे 0.3 हाइफन, इसका अर्थ ये होता है कि 0.3333 अनंत समय तक। इसको हमने समीकरण 1 का नाम दिया है। अब हमें क्या करना होगा, संख्याओं से गुना करना होगा, यानी दशमलव के स्थान को खिसकाना होगा। अब हमें ये करना है कि हमें इसे कितने से गुना करना है, यानी कितने से गुना करना है। तो कैसे, मैं आपको बताया था कि कितने से गुना, जिन संख्याओं से हमें गुना करना होता है उसे कैसे ढूंढना है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे कि 3 कितनी संख्याओं का बार बार आ रहा है, यानी कितनी संख्याओं पे हाइफन है, यह देखिए 3, यानी मात्र एक संख्या पे हाइफन है। तो हमें किससे गुना करना होगा, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और कितनी संख्या पे हाइफन है, मात्र एक संख्या पे, तो 1 शून्य यानी 10, यानी हमें 10 से दोनों तरफ गुना करना होगा। अगर 0.25 रहता तो हमें कितनी संख्या से गुना करता है, पहले 1 लिखते और कितनी संख्या पे हाइफन, 2 संख्या पे, तो 0 0, यानी हमें 100 से गुना करना पड़ता है। ये ऐसे प्रकार के प्रश्न मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब हमें कितने संख्या पे हाइफन, एक संख्या पे, तो हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 1 लिखा और 1 शून्य, यानी हमें 10 से गुना करना होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो 10 से गुना करते हैं। चलिए, समीकरण 2(1) में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए अगर 10 से गुना करते तो मैंने बताया था किसी चीज से गुना करते तो दशमलव क्या होता है, एक स्थान उधर खिसकता है, जितनी जीरो रहते उतने स्थान खिसकता है। तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो, यानी हमें दशमलव को एक स्थान दाईं की ओर खिसका देंगे, तो इसका अर्थ है कि हमने 10 से गुना कर दिया। तो अगर हम 10 से गुना करते हैं तो दोनों तरफ 10 से गुना किया हमने, तो ये हो जाएगा 3.33 अनंत काल तक, अनंत बराबर x, यानी सॉरी माफ करिएगा, ये x नहीं होगा, 10x। अब मैंने क्या कहा था आपको कि अब हमें इस संख्या में से x को ढूंढना है। x क्या है, 0.3333 और ये संख्या है 3.3333। तो हम ये कैसे ढूंढेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं। तो ये 3.3333, अब उसमें से घटाना है 0.3333। इसको मतलब हमें क्या करना है, लिखना है, दो पार्ट में इसको बांटना होता है। तो हम बांटते चलिए, 0 0 0 0 0, ये हो गया, माफ करिएगा, और ये हो गया 3.333,
और ये 0.333, तो हमें क्या लाना है 3.333 लाना है। तो मैंने क्या किया कि इसको 3 कर दिया, घटाएंगे तो ये आ गया 3, यानी हमें क्या आया 3 आया। तो अब हम इसे देखिए आराम से हमें इसे दो भागों में बांटे, एक नीचे वाला भाग और एक ये वाला पार्ट। तो लिखते हैं, चलिए इसको हमने दो भागों में बांट दिया। बांटा कैसे, 10 से पहले गुना किया। 10 क्यों लाए, क्योंकि एक ही संख्या पे हो रहा था तो एक पे आगे 10 लिखा था हमने। तो अब देखिए इसको करते हैं, चलिए ये हो गया 3 को हम इस दो पार्ट में लिख सकते हैं। पहला एक 3 प्लस ये 0.333 0.3333 अनंत काल तक और इसको 10x। अब देखिए हमने इसको, अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी हमने इसको सफलतापूर्वक दो भागों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे 0.33333 जो है वो क्या है, हमने उसे शुरुआत में क्या माना है, हमने उसे x माना है। क्या माना है, समीकरण x माना है। तो समीकरण 1 से x का मान, सॉरी माफ कीजिएगा, 0.3333 का मान रखने पर ये तो 3 का 3 रह जाएगा, लेकिन हमने इसे क्या माना था 0.333 को x माना है। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया और ये 10x है तो 10x का 10x ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x के वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें इसी को बदलना है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो हमें x का वैल्यू अब निकालना है। तो देखिए इधर x प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 बराबर 10x माइनस x। अब देखिए 3 बराबर 9x। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 3, 9 यहाँ गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 बटा, चलिए x का जो वैल्यू होगा 3 बटा 9 हो जाएगा। इसको अब सरल करेंगे तो 1 बटा 3 आ गया। यानी अब हमने इसे 0.33 को का p बाई क्यू रूप बराबर 1 बटा 3, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों काफी सरल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार आपको फिर से ये समझाता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का जो मेन परीक्षा में जो पूछा गया था 2020 में वो था 1.8, यानी एक ही संख्या पे था, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था। मैं आपको फिर से 1.8 का भी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं इसे पुनः समझाता हूँ। देखिए 0.3 को p बाई क्यू के रूप में लिखे, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 0/3 को p बाई क्यू के रूप में सरल विधि द्वारा नहीं लिखा जा सकता। तो हमने इसे क्या किया, x माना। क्या माना, x। अब इसको 0.3 को हम बार बार ऐसे 0.333 x के रूप में लिखा जा सकता है, हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ हमने इसे 10 से गुना किया। यही एक बात है, ये पहला महत्वपूर्ण बात है कि हमने इसे 10 से गुना क्यों किया है। तो हमने कहा कि गुना करना पड़ता है क्योंकि हमें इसके अशांत रूप को हटाना होता है। तो अशांत रूप को हटाने का तरीका है कि उसमें पहले x मान ले और फिर उसमें से x ढूंढकर x उस रूप को ऐसा ढूंढकर उसके जगह फिर x मान दे तो अशांत रूप हट जाता है। तो हमने इसको किससे गुना किया, 10 से। 10 से क्यों किया, क्योंकि देखिए कितनी संख्याओं का बार बार आगमन हो रहा है, मात्र एक संख्या। कितनी संख्या पे आयपन है, मात्र एक। तो हमने इसे 1 लिखा और कितनी संख्या पे आयपन है, 0, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 10। तो हमने इसे 10 से गुना कर दिया। अब 10 से गुना किया तो 3.333 बराबर 10x, इसमें 3 तो 0.1 का स्थान इधर आ गया तो 3.333 हो गया और उधर 10x हो गया। अब हमने क्या कहा था आपको कि अशांत भाग को हटाना है। अशांत भाग को कैसे हटाएंगे, अब हमने क्या किया कि अशांत भाग को हटाने के लिए हमने इसमें से अशांत भाग को चुना जो x के बराबर हो। तो चुनते हैं तो चुनने का एक तरीका है कि जितना आया है उसमें से x को घटा दीजिए। तो ये इतना गुना करने पर इतना आया था और इसमें से x को हमने घटा दिया तो आया हमें 3। तो ये हो गया 3 प्लस 0.333 आ गया दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। 3 प्लस 0.333 बराबर 10x। हमने 10 से गुना क्यों किया और इसे दो भागों में कैसे तोड़ा ये आपको हमने समझा दिया। अब देखिए
आप आशा करता हूँ आप समझेंगे। इसके बाद हम एक और प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए समीकरण 1 से इसका वैल्यू कितना था x, तो देखिए इसके जगह हमने x भर दिया। अब आसान पार्ट जो आसान था, जिसका दशमलव प्रसार आसान था, वो हमने हटा दिया। हटाने के बाद 3 + x = 10x, इधर x प्लस है उधर गया माइनस में तो 9x। अब ये हो गया 3 = 9x, तो इसको सॉल्व किया तो 3/9 और ये आ गया 1/3, जो हमारा p/q के फॉर्म में है। तो 0.3 का p/q बराबर 1/3। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के असंत आवर्ती संख्याओं का p/q किस तरह से हम लिखेंगे। अब हम इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं जो 2020 की परीक्षा में पूछा गया। 2020 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था कि 2.47 को p/q के रूप में लिखे। तो एक प्रश्न ये है, तो अब हम लिखते हैं, सिर्फ प्रश्न को हटा देते हैं। 0. क्या था जी हाँ 2.47। इसको भी थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दशमलव के बाद भी एक अंक है। पिछले 2 सवालों में दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, इसमें है। तो अब हम फिर से करते हैं और लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका हल। तो दोस्तों चलिए 2.4/7 को 2.4/7 को p/q के रूप में लिखें। तो जैसा कि पहले ही हमने क्या कहा था, सरल रूप में नहीं लिख सकते, हमें इसे मानना पड़ेगा, बीजगणितीय रूप में इसको मानना पड़ेगा। तो माना कि 2.47 = x, यानी देखिए ये कितने संख्याओं पे हाइफन, जितने संख्याओं पे हाइफन होता है वो संख्या बार बार आती है। तो 2.47 यानी अब 47 पे हाइफन जो उसको बार बार लिखा जा सकता है बराबर x। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। आपको ये समीकरण मानना पड़ता है क्योंकि इसका पार्ट हम आगे फिर यूज करने वाले। तो इसका हमने समीकरण का रूप से दे दिया है, क्योंकि जब अपने उत्तर लिखेंगे कॉपी में और जब आपको परीक्षा कॉपी चेक करने वाले, तो उन्हें चेक करने में सहूलियत आसानी होती है और वो आपको मार्क्स देते हैं। तो देखिए x दिया। चलिए अब इसे करते हैं। अब हमें कितने से गुना करना है ये हमें ढूंढना है। पहला महत्वपूर्ण बात, हमें कितने से गुना करना है 2.47 को। तो देखिए कितने संख्याओं पे हाइफन है, 2 संख्याओं पे। तो हमने पहले 1 लिखा और कितने संख्या पे हाइफन है, 2 संख्या। तो 1 2 यानी हमें कितना प्राप्त हुआ 100। यानी हमें कितने से गुना करना है 100 से, यानी 100 से दोनों तरफ गुना करना है। तो चलिए करते हैं, फिर से देख लीजिए 2.47 यानी इसमें कितने पे हाइफन है, 2 संख्याओं पे। तो हमने 1 लिखा और कितने पे आया 100, 2 संख्याओं पे हाइफन है तो 2 शून्य दी, यानी हमें 100 से इस संख्या में गुना करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। 2 महत्वपूर्ण बात है ऐसे प्रकार को हल करने, ऐसे प्रश्न को हल करने में। पहला है कि हम कितने से गुना करना है। तो चलिए हमें ये पता चल गया, पहला बात पता चल गया कि अब हमें इसमें 100 से गुना करना है। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, चलिए करते हैं। 0.2 स्थान खिसक जाएगा, जैसे 2 शून्य है तो 0.2 स्थान खिसकेगा। तो 247.474747 बराबर 100x। आप भी जानते हैं कैसे, अगर 2 संख्या 100 से गुना करेंगे तो दशमलव स्थान 2 स्थान खिसक सकता है। ये सिंपल सा रूल है। तो हमने किया 1 2 कर दिया, ठीक है। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब दूसरा बात हमें जैसे ही पता है कि 2 बात इसमें महत्वपूर्ण है। पहला कि किससे गुना करना है और अब इसको तोड़ना है सरल रूप में, यानी कि ऐसा तोड़ना है कि हमें पार्ट आ जाए जिसमें x का वैल्यू भर सके। तो हमें ऐसा पार्ट मिलने पर ही हमें x का वैल्यू मिल पाएगा, x का वैल्यू भर पाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को इसमें ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, घटा देते हैं। सीधा सा आसान तरीका 247 लिखिए, 200 ये वाला पार्ट लिखिए, 247.4747 लिख दिया हमने 47, और उसको घटा देते हैं 2.474747। ये रफ काम है, आप ये रफ में कीजिएगा। तो चलिए घटाते हैं। तो 7 0 0 0, 4 में 4 गया 0, 7 में 7 गया 0, 4 में 4 गया 0, 0.7 में से 2 गया 5,
2 आ गया। यानी हमें एक संख्या आया 245 और एक आया 2.47। तो हम चलिए इसको लिख दे, तोड़ते हैं। इसको हम इससे लिख सकते हैं 245, ये आपका रफ पार्ट है। आप एक बार देख लीजिए कैसे किया है मैंने। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ जी। 247 यानी 245 प्लस 2.474747 बराबर 100x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि 245 इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यही पार्ट आने वाला है, यानी हमने कोई गलती नहीं की अभी तक। अब चलिए, हमने इसका मान क्या माना है, पहले x माना है, हमने पहले ही मान चुके हैं इसका वैल्यू x है। तो हम अब इस जो अशांत पार्ट है, अशांत यहाँ पे लिखिएगा, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैं इसे सही कर देता हूँ। ये आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये शांत दशमलव रूप है। इसको हमें इतना तक बढ़ाना होगा, नहीं तो ये लगेगा कि यह शांत दशमलव रूप है और इसमें कोई कॉपी चेक करने वाला कंफ्यूज भी हो सकता है। तो हमने ये कर दिया। अब देखिए इसको हम क्या करें, समीकरण 1 से मान, समीकरण 1 से हमें क्या देगा, ये जो है ये x के बराबर है। तो हम भर देते हैं 245 प्लस x बराबर 100x हो गया। अब ये x इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 245 अब सिंपल सा सरल करना है, 100x माइनस x, ये जो हो गया 245 बराबर 99x। ठीक है। अब जो x है वो कितना आएगा, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। जो 245 बराबर 99x, तो ये x बराबर जो हो गया 245 बटा 99। ये क्या इसे और सरल किया जा सकता है, अगर आप देखें तो शायद मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता। ये 11 जी नहीं किया जा सकता। तो यही है आपका p/q का फॉर्म। देख लिया दोस्तों हमने कैसे किया है, ये बहुत ही सरल है। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये काफी कठिन है, लेकिन इसे p/q के रूप में लिखना, दरअसल ये 9वीं कक्षा का ही बात है और बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, 9वीं कक्षा के शुरुआती भागों को उतने ध्यान से नहीं देते। और आजकल के बोर्ड के पैटर्न में हमने ये देखा है कि ये ऐसे प्रकार के सवाल लगातार 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं। इसी कारण मुझे लगा कि ये बताना काफी आवश्यक है। तो मैंने ये अभी 2 सवाल पहले सॉल्व किए पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी मैंने एक सवाल सॉल्व कर दिया था। इस प्रकार 3 आप इस ऐसे सवालों को 9 के बुक से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप ये इन सारे प्रश्नों से संबंधित डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।